उसको हम अपने जीवन में याद करके रखें। एक का नाम है श्रवण, दूसरे का नाम है कीर्तन और तीसरे का नाम है मनन। यानी श्रवण, कीर्तन और मनन। जिस पोजीशन में हम बैठे हुए हैं प्रभु प्रेमी जनों, ये पहली स्थिति है श्रवण। कथा सुने और सुनने के बाद में घर जाएं तो जाकर के सुनाएं। नवदा भक्ति का वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति है, उसमें भी श्रवण का वर्णन किया। श्रवण का मतलब है सुनना। व्यक्ति को सुनने की आदत होनी चाहिए। घर में यदि सुनने की आदत है तो बड़े बड़े तूफान अपने आप ऊपर से निकल जाते हैं। बड़े बड़े, यदि पति कुछ कह दे तो माता सुन ले, क्या बात है। और माँ कभी कुछ कह दे तो पति भी सुन ले। सास ससुर कुछ कह दे तो बहू सुन ले। और कभी बहू कुछ कह देती है तो माँ और बाबूजी को भी सुन लेना चाहिए। उन घरों का कभी कुछ बुरा नहीं होता। श्रवण, सुनने की आदत होनी चाहिए। क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान को सब आरती और पूजा ही करते रहते हैं? एक अयोध्या के एक किसी व्यक्ति ने तो भगवान को वो बात बोल दी है कि जिस शब्द की वजह से माता जानकी को घर से बाहर निकलना पड़ा है। महान वो हैं जिनको सुनने की आदत है। भगवत कृपा के लिए पहला सूत्र है श्रवण। सुनिए, हनुमान जी की तरह हनुमंत लाल जी, रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान शंकर बहुत बढ़िया वक्ता हैं, लेकिन भगवान शंकर बहुत बढ़िया श्रोता भी हैं। निपुण वक्ता वो हो सकता है जो अपने आप में निपुण श्रोता है। उनका उत्थान होता है, वो महान है जिनको सुनने की आदत है। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए और जीव 1 दिए। एक जीव इसलिए बोलिए कम, कान 2 इसलिए क्योंकि सुनिए ज्यादा। लेकिन पोजीशन ये बन चुकी है कि हम सुनते हैं कम और बोलते हैं ज्यादा। और कभी कभी तो इतना बोलते हैं कि सामने वाले के कपड़ों को भी हम गीला कर देते हैं। फिर वहां कोई विराम नहीं होता बोलने में, बस बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। श्री डोंगरे जी महाराज अपने महाप्रवचन में बोला करते थे कि शब्द साक्षात ब्रह्म है। उस ब्रह्म को नहीं देखा, लेकिन इस शब्द ब्रह्म को देखा है। इसका निरादर मत कीजिए। फालतू और व्यर्थ में हम ना बोलें। एक ऐसा शब्द बोलें जो जिंदगी में प्रकाश दे दे। ऐसा शब्द बोल दें कि सामने वाले को राह मिल जाए। ऐसा शब्द बोल दें कि सामने वाले की गति हो जाए। ऐसा शब्द बोल। पूरा विश्व शब्द के ऊपर ही तो टिका हुआ है। क्या आपको नहीं पता? द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत का युद्ध पैदा कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के एक शब्द ने महाराज 18 अध्याय वाली गीता बना करके तैयार कर दी। अर्जुन के मोह का हरण कर लिया। ये प्रभाव शब्द का ही तो। शब्द, मेरे और आपके शब्द तो बिल्कुल सुमन की तरह, फूल की तरह होने चाहिए, पुष्प की तरह। तो श्रवण, दूसरा है कीर्तन। यहां जो सुना है, घर से जो नहीं आए उनको सुनाइए। कोई बेटी माँ को सुंदर कथा सुनाने के लिए बैठ जाए, कितना बढ़िया लगता है। कोई माँ बच्चों के बीच में बैठकर सुंदर सी कथा सुनाने के लिए बैठ जाए, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन घर में जब बूढ़े दादा दादी होते हैं, वो सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के लोग सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनका अनुभव लीजिए, उनका कभी। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। कयादू प्रहलाद को कथा सुना सुना करके मान भक्त बना दिया है प्रहलाद को, कयादू ने। राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के जीवन में एक उत्थान की बात आई है। ईश्वर है, मान लेते हैं, लेकिन माताओं ने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सुनाया है। बड़ा असर पड़ता है इसका। और तीसरा चरण है जिसका नाम है मनन। जो सुना है कृपया उसको अपने जीवन में धारित कीजिए, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे वाली बात न हो जाए कि हम दुनिया को ही शिक्षा दीक्षा देते रहे और उसको हम अपने हृदय में न उतारें। 3 सूत्र हैं मुक्ति के। पूछा जीव की मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवत की कथा तो तालियां और ठुमका लगाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा में तो उत्सव है, खूब तालियां बजाओ और खूब ठुमके लगाओ। लेकिन शिव महापुराण की कथा मर्यादा से भरी हुई जीवनों उद्धारक कथा है। बड़ी शालीनता के साथ में इसको सुनने के लिए बैठोगे महाराज, तब ही ये समझ में आएगी
पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि 3 सूत्रों के साथ में जिंदगी का जिसने निर्माण किया उसका आत्म कल्याण, उसका आत्म उद्धार हो ही जाएगा। सौनक ऋषियों ने पूछा, आपने कह दिया श्रवणम कीर्तनम शंभुर मननम च मैत्रतम, सुनिए, कीर्तन कीजिए और मनन कीजिए तब उद्धार होगा। आप विचार कीजिए, कलयुग का व्यक्ति इतना व्यस्त होगा, सुन भी नहीं सकता। और ज्ञान इतना होगा नहीं उसके पास में कि सुना सके। हर व्यक्ति को बोलना नहीं आता। जब उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए तो नीचे की इसको हमारी ब्रज भाषा में घुटने के नीचे इसको पिंडली बोलते हैं। तो एक एक हड्डी कांपती है, हाथ में माइक दे दिया जाए। हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है कि वो बोल करके बता दे। और कली के दोषों से भरा हुआ है, इसलिए वो मनन भी नहीं कर सकता। सोते समय उसके मस्तिष्क में राम और कृष्ण की तस्वीर थोड़ी ही गूंजेगी, कुछ और ही चिंतन करेगा, कुछ और ही सोचेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो सुन भी ना सके और कीर्तन भी ना कर सके और मनन भी ना कर सके और जीव का उद्धार हो जाए, कोई उपाय है क्या आपके पास में? ये प्रश्न किया है। कह दिया हाँ है ना। क्या? लिंगवेर की पूजा। क्या लिंगवेर क्या है? का भगवान शंकर का जो शरीर है उसको वेर के रूप में जाना जाता है। और प्रभु प्रेमी जनों, लिंगम बेराच नामत्रान मुक्ति पूर्वे महाजना, और उनकी पिंडी दोनों का पूजन किया जाए। लेकिन लिखा गया है कि शरीर की पूजा से भगवान की पिंडी की पूजा का अपने आप में बहुत अच्छे महत्व है। पूछा गया, ये तो हमने पहले भी सुन रखा है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि भगवान शंकर की पिंडी पूजी जाती है। क्या कारण बना कि भोलेनाथ की पिंडी का पूजन हुआ? और सबसे पहले इस धरती पर कहां, किसने और कब भगवान भोलेनाथ की पिंडी का पूजन किया? क्या कारण बना? सविस्तार पूर्वक ये कथा आप हमें सुनाइए। बड़ी सुंदर कथा है, पता आपको भी नहीं होगा तो कब से पूजन और क्यों पूजन हुआ। तो का पुरा कदाचिदं योगीन्द्र विष्णु विश्वधरासन स्वाप पर्या भूता स्वानुगैरपि समृता। बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात थी, भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। भगवान नारायण सो रहे हैं। उनके नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा को लगा पता नहीं मैं कहां से आया और मुझे पता ही नहीं लगता। तो अपनी खोज के लिए विधाता ब्रह्मा निकले, सो भगवान नारायण के पास जाकर के पहुंच गए और नारायण से जाकर के कहा, अरे धूर्त पापी अपराधी, तुझे ये नहीं पता कि तेरा बाप तेरे घर में आया है, तू मेरा मान नहीं करता, तू मेरा सम्मान नहीं करता। भगवान नारायण ने अपनी आंखों को खोला और कहा कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे डकैती में इकट्ठा किया गया धन और उसको कोई अपना समझ ले। चोरवत स्वभाव आपका है। एक बार आप विचार कीजिए कि तुम मेरे पिता हो, कि तुम्हें जन्म देने वाला मैं तुम्हारा पिता हूं। वत्स विष्णु महामाना आगतम काल वेगता शब्द लिखा है। विष्णु, ये तेरा पिता तेरी देहली पर चल करके आया और तूने मेरा मान नहीं किया, तूने मेरा सम्मान नहीं किया। भगवान ने कहा, वत्सम जगदम वत्सम मनुष्य, तुम्हें ही चोर वत शब्द लिखा है। तू तो साधारण मनुष्यों की तरह है। ऐसी बातें करते हो चोरों की तरह है बिल्कुल। अपने आप को विचार कीजिए, सोचिए कि कौन किसका पिता है। और महाराज जब स्थिति हुई कि तो दोनों लड़ने लगे आपस में। एक ने कहा मैं बड़ा हूं और दूसरे ने कहा मैं बड़ा हूं। नारायण बोले बड़ा मैं हूं और विधाता ब्रह्मा बोले कि बड़ा मैं हूं, और ये बड़े बनने में ही झगड़ा तैयार हो गया। इसलिए तो कथा कहती है कि बड़ा बनने में उतना आनंद नहीं कि जितना आनंद छोटा बनने में। छोटा बनकर दुनिया का हजम कर दोगे पुत्र बनकर, लेकिन पिता बनकर किसी के कौड़ी छदाम के लायक भी नहीं हो पाओगे। छोटा बनने में बड़ा आनंद है। राई के बीसों बिसे ता बीसे पुन बीस। राई का दाना, सरसों का दाना कितना बड़ा होता है। संतों ने कहा कि राई के बीसों बिसे ता बीसे पुन बीस, और ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। अहंकार से इतने शून्य हो जाइए। राई का दाना कितना होता है, राई के दाने की बात नहीं,
अहंकार से इतने शून्य हो जाइए। और ये बात तो मैं हर कथा में भी बोल देता हूं कि भगवान हीरो बनकर नहीं, मेरे परमात्मा जीरो बन करके मिलते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकार अभिमान न रहे, जाति का अभिमान न रहे, अपनी गुणवत्ता का अहंकार न रहे, पद प्रतिष्ठा का अहंकार न रहे, धन दौलत का अभिमान न रहे। इस दुनिया में जाने कितने पैसे वाले आए और कितने चले गए। लोग कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, लेकिन उन लोगों को ये विचार कर लेना चाहिए कि हर चौराहे पर तुमको खरीदने वाले हर चौराहे पर खड़े हुए हैं। नहीं, कल प्रातः इस लुधियाना नगरी में अरब से अरबपति व्यक्ति ये सोचे कि इस नगर का मैं धनाढ्य और मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। कल बाहर वो व्यक्ति चौराहे पर निकल करके आ जाए और ये बोल दे क्या लुधियाना में मुझे खरीदने वाला कोई है क्या, 4, 6, 10 ना निकल जाएं खरीदने के लिए उसको, तो वो सो कहे सो हम हार जाएं। हर चौराहे पर व्यक्ति को खरीदने के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे बड़े अमीर हम हैं। और इस बात के लिए श्रीमद् देवी भागवत में राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। कभी हरिश्चंद्र के मन में ऐसी बात आई, जहां से सूर्य उदित होता है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक सत्ता मेरी है। शायद नारायण की बनाई हुई दुनिया में मुझसे अमीर तो और कोई नहीं हो सकता। बस उसी अहंकार को ढीला करने के लिए काशी के एक स्वपच ने राजा हरिश्चंद्र को महाराज खरीद करके बता दिया। इसलिए दौलत आज है कल नहीं रहेगी। इस संपत्ति के ऊपर कभी भी व्यक्ति प्रभु प्रेमी जनों अहंकार न करे। ये अज्ञान किसी गाय भैंस का नाम नहीं है महाराज। दूसरे की दौलत को अपना समझ लेना, प्रभु प्रेमी जनों दूसरे के मान सम्मान को अपना समझ लेना, दूसरे की धरोहर को अपना समझ लेना, बस इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान यही है। झगड़ा वहां है जहां व्यक्ति को बड़े बनने की लालसा है, वहां झगड़ा है। कभी कभी तो पति और पत्नी में भी नहीं बनती इस बात के लिए। वो कहते कि हम बड़े हैं और वो कहते कि हम बड़े हैं, और दोनों ये कहते कि हम दोनों छोटे हैं, हम दोनों से भी बड़ा कोई और है, तो लगता है घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। मैं 2, 3, 4, 5 साल पहले अंबाला में था, तो एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई और वो बोल रहे थे कि हमारे अंबाला के कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा केस तलाक के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा तलाक करें। और वो तलाक काहे के हैं? पत्नी ने सोचा हम बड़े हैं और पति ने सोचा कि हम बड़े हैं। एक दूसरे की वैल्यू ही नहीं। जब नोटों की गड्डियां चल करके आती हैं तो लोग सामने वाले की वैल्यू करना बंद कर देते हैं। पैसा संबंध तोड़े इसलिए नहीं है, पैसा संबंध बनाए इसलिए है। आपके पास पैसा है आप अपनी बहन को भूल जाएं, आपके पास पैसा है आप अपने माँ बाप को भूल जाएं, आपके पास पैसा है आप अपने रिश्तेदारों को भूल जाएं। ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। कभी जीवन में ऐसा मौका ना आ जाए कि हम बन जाएं सड़कपति और जिसका हमने अपमान किया है वो बन जाए करोड़पति, वो बन जाए अरबपति, और उस समय महाराज हम उससे बात करने के लायक भी न रहे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस दौलत के ऊपर कभी भी गर्जिए मत। मैंने अपने 19 साल के इस कोर्स में अध्यात्म जिंदगी में कितने अरबपतियों को सड़कपति और कितने ठेली लगाने वाले, जूस बेचने वाले, गन्ने का जूस 5 रुपए गिलास में बेचने वालों को वर्तमान समय में ऐसे देखा जिनको ये नहीं पता कि हमारे पास में नोट कितने हैं, गड्डियां कितनी हैं। इसलिए दौलत को अपना मत मानिए, दौलत के मालिक को अपना मानिए। ठाकुर जी ने कृपा की है कि सब हमें मिला है, उसको संभालने की भी तो कोई विद्या अपने पास में रखी। सरल बनने में, सीधा बनने में बहुत आनंद है। पैसा आया है सरल बनना, हम बने। महाराज जनक के पास में इतनी दौलत थी, इतनी दौलत के खर्च करने वाले लोग नहीं, लेकिन विनम्रता देखिए। सामने कोई परशुराम जी आकर के गाली दे देते हैं, आपने लखन परशुराम संवाद में सुना है, लेकिन वहां भी हाथ जोड़ करके वंदन, हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करते हैं। पैसा तो शालीनता लेकर के, सरलता लेकर के आइए। आज दोनों बड़े बनने के अहंकार में डूबे हुए हैं। नारायण ने कहा हम बड़े और ब्रह्मा ने कहा हलो हम बड़े, और इसी बात के ऊपर दोनों में झगड़ा हो गया। और इतना झगड़ा हुआ कि एक ने तो माहेश्वर अस्त्र उठा लिया, एक ने, और एक ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया। लग रहा था सृष्टि संहार तिरोभावोन अनुग्रह, ऐसा लग रहा था कि दुनिया का संहार होने वाला है। जब दोनों
देव आपस में लड़े झगड़े, इतना कलह हुआ, लग रहा था कि पृथ्वी पर कोई जीवित ही नहीं बचेगा। तब देवता रोते हुए भगवान शिव के पास में पहुंचे। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्रायणा शरणा पन्ना त्रिलोक्या दयनाथ विषाद, दुनिया जलने वाली है की शरण में चल करके आए हैं, बाबा कैसे भी बचा लीजिए। ब्रह्मा और नारायण दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। समझदार ही लोग झगड़ा करेंगे, पढ़े लिखे लोग झगड़ा करेंगे तो समाज का क्या होगा। पढ़े लिखे लोग, ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, पैसा उनके पास बहुत होता है जिनका नाम इस व्यासपीठ से नहीं ले सकता। आपकी योग्यता सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आपकी योग्यता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, योग्यता का तो मतलब ये लगे जिंदगी में योग्यता जीने के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए नहीं, योग्यता जीने के लिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार से जिंदगी जिए, उसकी पढ़ाई लिखाई उसके लिए होती है, उसके लिए होती है। महाराज भगवान शिव ने कहा चिंता न कीजिए, इन दोनों का झगड़ा मैं अभी जाकर के समाप्त करता हूं। सो भगवान महेश्वर, भगवान शंकर, नारायण और विधाता ब्रह्मा के बीच में आकर के प्रकट हो गए साकार भाव से, बेर भाव से, जो विग्रह से शरीर से प्रकट हुए। दोनों को समझाया, लेकिन दोनों में से एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा हम बड़े हैं, एक ने कहा कि हम बड़े हैं, भगवान शिव ने कहा कि नहीं मानोगे, ये तो देव हैं, भोलेनाथ महादेव हैं, थोड़ी आंखें निकाली का तुम नहीं मानोगे। दोनों में से एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम बड़े हो तो देखो अभी प्रभाव। इतने में भगवान शंकर एक लोहे के स्तंभ के रूप में महाराज प्रकट हो गए, देखते देखते भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने कहा कि निर्णय है, अभी हम निर्णय कर देते हैं कि तुम दोनों में कौन सा बड़ा है। अभी हम निर्णय कर देते हैं, जो इस पिंडी के और छोर का पता लगा करके आ जाए। जो पिंडी प्रकट हुई, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इसका जो पता लगा करके आ जाए, पहले हम समझ लेंगे कि वो भी बड़ा है। विधाता ब्रह्मा को पूछा गया, बताइए पहले नीचे जाओगे कि ऊपर? सो ब्रह्मा ने कहा कि हमारा वाहन है हंस, हंस खूब उड़ता है तो कभी हमने भी उड़ना सीख लिया है, इसलिए ऊपर जाएंगे तो जल्दी ऊपर से पता लगा करके आ जाएंगे हम। जैसे नारायण को कहा आप बताइए। नारायण देव ने कहा कई बार सूकर बने हैं हम, और सूकर को इतनी ताकत है जमीन खोदने की। इसलिए हम नीचे चले जाएंगे। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। विधाता ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की तरफ उड़े, ऊपर उड़ रहे हैं। नकली बनकर के ऊपर उड़ेंगे तो कमर टूटेगी। नारायण फायदे में रहे क्योंकि नीचे चले हैं, इसलिए ऊपर की तरफ खोपड़ी करके थूका गया, थूक मुंह के ऊपर आता है। ये श्रीमान जी गए ऊपर, बोलते हम बड़े हैं ना, ऊपर जाएंगे। जितने भी ये ऊपर उड़ते हैं ना, वो नीचे वालों को बहुत छोटा समझते हैं। कभी आप फ्लाइट में, हवाई जहाज में आपने बैठ करके देखा होगा, जब आकाश में उड़ा जाता है तो नीचे के लोग बिल्कुल लड्डू जैसे लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। लेकिन वो नीचे वाले छोटे नहीं है, नीचे वाले तो अपने आप में बड़े हैं, लेकिन उसको छोटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो आकाश में उड़ रहा है। इसलिए नारायण फायदे में रहे क्योंकि वो नीचे चले हैं, सूकर बनकर के नीचे। 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, लाखों लाखों वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन ब्रह्मा को ऊपर का छोर नहीं मिला और नीचे वाले को नीचे का और नहीं मिला। और छोर का पता लगाने में असंभव। नारायण की आंखें खुली, रो पड़े, ओहो हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये पिंडी के रूप में कोई और नहीं, साक्षात भगवान प्रभु आशुतोष भगवान
उनके ओर छोर का पता लगेगा कैसे? वो तो अनादि, वो तो अपने आप में अनंत है। तो शीघ्र ही भगवान नारायण वापस चल करके आए और भोलेनाथ के चरणों में आकर साष्टांग होकर के गिर पड़े। भगवान शिव ने पूछा, नारायण क्या मेरे नीचे की सतह का पता लगा करके आ गए तुम? भगवान नारायण रो पड़े। कहा, भगवान हम समझ नहीं पाए कि आप हमारी परीक्षा ले रहे थे। आपका पता कौन लगा सकता है? अरे छोर तो उसका मिलेगा जिसका आरंभ होगा। जब आपका आरंभ ही नहीं तो आपका अंत कहां से? आप आदि नहीं है, आप अनादि है। आप अंत नहीं, आप अनंत है। बाबा हमने बहुत बड़ी नासमझी की है। इस अज्ञानता के लिए हम चरणों में गिरकर आपसे माफी मांगते हैं। आप हमें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान शिव गदगद हो गए। सौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा, जो ऊपर उड़ रहे थे उनका क्या हुआ? ऊपर वाले तो अतिशय अहंकारी अभिमानी होते हैं। वो किसी से गलती की याचना थोड़े ही करेंगे। कई लाखों वर्षों तक उड़ते रहे और बाद में ये विचार किया है कि अरे इस पिंडी का छोर तो ऊपर मिलता नहीं, हम झूठी बोल देंगे ना शिव को जाकर के हम पता लगा करके आ गए। वो तो यहाँ कोई आने वाले नहीं है देखने के लिए, हम बोल देंगे, मिथ्या बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। लेकिन सोचा कि कोर्ट में बात को पेश करने के लिए गवाहीकार भी तो चाहिए, बात तो तब साबित होगी। अब गवाहीकार कौन मिले? तो एक केतकी का फूल मिल गया है रास्ते में, अपनी भाषा में जिसको केवड़ा बोलते हैं। कथा ध्यान से सुनना, केवड़ा। उस जमाने में केतकी के फूल के बिना कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। केतकी के पुष्प की इतनी बड़ी महानता थी। विधाता ब्रह्मा ने केतकी के पुष्प को कहा, वैसे हर पूजा में तुम चलते हो, तुम्हारे बिना पूजन ही पूरा नहीं होता, लेकिन यदि तुम मेरी गवाही दे दो, शिव के सामने ये बोल दो कि हम इस पिंडी के ऊपर ही चढ़े हुए थे, ऊपर रखे थे और विधाता ब्रह्मा ऊपर से हमें उतार करके लाए हैं, तो तुम्हारा गौरव हम और बढ़वा देंगे। देखिए लोभ आ गया ना माथे में, और लोभी को तो मरना है। अब क्या बात है, आज तक झूठ नहीं बोले, आज बोले देते हैं, क्या बात है, क्या बिगड़ेगा झूठ बोलने से? कोई बात नहीं, हम गवाही दे देंगे आपकी, आप हमें ऊपर से उठा कर लेकर के आए। विधाता ब्रह्मा खुश और कहा कि एक गवाहीकार तो मिल गया, लेकिन कोर्ट में कम से कम गवाहीकार दो चाहिए। तो रास्ते में गौ माता मिली। विधाता ब्रह्मा गाय के पास पहुंचे, कहा, देवी वैसे तेरा एक एक रोम पूज्य है, 33 करोड़ देवता तेरे अंतस में वास करते हैं। देवताओं का भी दिन आरंभ नहीं होता जब तक वो तेरी पूजा ना कर ले। गाय के महत्व का वर्णन इस पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन हे गौ माते, यदि तू मेरी झूठी गवाही दे दे तो तेरा गौरव और हम बढ़वा देंगे, क्योंकि हम ब्रह्मा है ना, इसलिए तुम हमारी गवाही दे दीजिए। गौ माता ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, बोल देंगे हम। तो अब दो गवाहीकार तैयार। विधाता ब्रह्मा आए, शिव के सामने ना कोई वंदन, ना प्रणाम, ना कोई नमस्कार। भोलेनाथ समझ गए। भगवान शिव ने सोचा, बोलिए ब्रह्मा, पता लगा करके आ गए कि हाँ महाराज, हम बिल्कुल ऊपर के छोर पर यूं हाथ लगा करके आए हैं। बिल्कुल क्रोध आ गया भोलेनाथ को। क्या प्रमाण है कि तुम पता लगा करके आए हो? प्रमाण एक नहीं, दो गवाही कर लेकर के आए हैं। कौन है? केतकी का फूल केवड़ा सामने खड़ा कर दिया। भगवान शिव ने केतकी को पूछा, क्यों ये ब्रह्मा क्या पता लगा करके आए ऊपर के छोर का? कहा, हम तो ऊपर ही बैठे हुए थे, ये हमें उतार करके वहीं से लाए। इतना कहा, भगवान शिव को इतना क्रोध और कहा, मूर्ख पापी, जा, हमारा अभिशाप है कि आज से देवों की पूजा से तुझे वंचित किया जाएगा। जो धोखे से भी तुझे पूजा में ले लेगा वो महादरिद्र हो जाएगा, उसके पास रोटियां खाने को नहीं रहेंगी। कान के ढक्कन खोल करके सुनिए, केवड़े का इत्र भूल करके भी पूजा में न चढ़ाना से महापुराण में। भोलेनाथ ने कहा, मेरा श्राप है, यदि धोखे से भी तुझे किसी ने पूजन में ले लिया तो रोटी के ऊपर रोटी रखकर खाने के लिए वो व्यक्ति तबाह हो जाएगा। तो झूठ बोल रहा, जा, मेरा श्राप तेरे लिए। तत्पश्चात गाय को पूछा, कहा, देवी तेरा एक एक रोम पूज्य है, बता
क्या ये ब्रह्मा ऊपर की सतह का पता लगा करके आया है? सो गाय ने भी गर्दन हिला दी, हम तो ऊपर ही बैठे थे, हमें वहीं से तो उतार करके लाए हैं। जब इतना कहा तो भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, और शिव का क्रोध तो दुनिया में आग लगा दे। भोलेनाथ ने कहा, हे गाय, तेरा एक एक रोम पूजने के लायक था, लेकिन जा मेरा श्राप है कि जिस मुंह से तू झूठ बोली है, तेरा मुंह इतना अपावन, इतना अपवित्र हो जाएगा। जिस बर्तन में तुझे खिलाया जाए, जब तक उस बर्तन में 7 बार मिट्टी न लगा दी जाए, उसको आग के ऊपर न तपा दिया जाए, तब तक वो बर्तन भी पवित्र नहीं होगा। तेरा मुंह इतना अपावन, इतना अपवित्र हो जाएगा, जा मेरा श्राप है तेरे। और भगवान शिव ने कहा, आने वाले कलिकाल में तुझे दुख उठाना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए, तूने मिथ्या भाषण किया। ये शंकर का श्राप गौ माता को। गाय खड़ी खड़ी रुदन कर रही थी, रो रही थी, और तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा को लिया और कहा, ये ब्रह्मा, मिथ्या भाषण करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं लगी, जाइए, मेरा श्राप है, इस दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ये शंकर का श्राप है, तुम्हें ब्रह्मा को श्राप, तुम्हें पूजा नहीं जाएगा, कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो भगवान नारायण खड़े खड़े रो रहे थे, आंखों में आंसुओं के पनारे चढ़ रहे हैं। भगवान शिव ने उठाया नारायण को, कंठ से लगा लिया और कहा, नारायण, तुम्हारी विनम्रता के ऊपर मैं खुश हूं। पृथ्वी पर तुम्हारे बार बार अवतार होंगे, और जो तुम्हारी पूजा होगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा, शंकर को वो भक्त अपने बेटा गणेश और कार्तिकेय से भी ज्यादा प्यारा होगा। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। जगह जगह तुम्हारे मठ बनेंगे, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, लोग तुम्हारे नाम से उत्सव मनाएंगे, तुम्हारी आरतियां उतारी जाएंगी। नारायण, ये मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। भगवान नारायण देव रो पड़े हैं। कहा, भोलेनाथ, बहुत बुरा हो जाएगा, यदि गौ माता का अपमान हुआ तो इनको क्षमा कर दीजिए। नारायण ने अर्जी लगाई तो भगवान शिव बोले, इसका मुंह तो अपवित्र होगा, लेकिन इसकी पूंछ में अतिशय पवित्रता होगी। जब लोग इसकी पूंछ पकड़ करके कन्यादान करेंगे तो वो भव सागर से ऐसे तैर जाएंगे जैसे रास्ते में चलता हुआ कोई व्यक्ति गाय के बछड़े के खुर को पार कर गया हो। जाइए, मेरा वरदान है इसलिए जब जब गोदान होता है तो मुंह की तरफ खड़े होकर के नहीं, जब जब गोदान होता है तो गौ माता के पीछे पूंछ को हाथ में लेकर के संकल्प करते हैं। ये भगवान शिव ने यहां कहा है। आगे आप सुनेंगे, बेटी के विवाह में 1 करोड़ रुपया खर्च कर देना, लेकिन बेटी के विवाह के तत्पश्चात किसी यज्ञ के बाद में, यज्ञ कराते हैं ना अपने यज्ञ के बाद में यदि गोदान नहीं हुआ तो उस कन्यादान का इतना सा भी पुण्य, इतना सा भी फल नहीं मिलता। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। भगवान शिव ने कहा, केतकी नाम का फूल रुदन कर रहा था, भोलेनाथ के लिए नारायण ने कहा, इसको भी आप माफ कर दीजिए, आप साधु हैं। भगवान शिव बोले हैं कि जो मैंने श्राप दिया वो सत्य है, लेकिन इतनी कटौती कर देते हैं, जो शिव महारात्रि पर हमारी पूजा करेगा और जा तुझे प्रयोग में नहीं लेगा तो शिवरात्रि के व्रत का उसको पुण्य ही नहीं मिलेगा, उसको फल नहीं मिलेगा, मेरे मंडपम में तुझे लगाया जाएगा। शिव महारात्रि को केवड़े का अतिशय महत्व है। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव महारात्रि को जो लोग तुझे प्रयोग में नहीं लेंगे, मेरे मंडपम में तुझे नहीं लगाएंगे, उसको उस व्रत के करने का कोई फल नहीं मिलेगा, ये बोल दिया। तत्पश्चात बारी आई विधाता ब्रह्मा की। नारायण ने चरणों में अर्जी लगाई है, कहा, बाबा कृपया ब्रह्मा जी को आप क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कह दिया कि दुनिया में तो इसके मंदिर बनेंगे नहीं, इसकी पूजा नहीं होगी। अब तुम बार बार कहते हो तो जाइए, पूरी दुनिया में एक ही जगह इसका मंदिर होगा, राजस्थान की माटी श्री पुष्कर जी में। आज भी बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव का आशीर्वाद था। एक जगह बस मंदिर होगा और वहां पूजा होगी, और यज्ञ में एक आचार्य होगा और एक इसके नाम से ब्रह्मा होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं होगा वो यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। ये भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था ब्रह्मा के लिए। इतनी परेशानी क्यों सहन करनी पड़ी?
इसलिए क्योंकि असत्य भाषण किया। शिव महापुराण में लिखा है सत्य के समान पुण्य नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है। कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति चल करके आ रही हो, असत्य भाषण किया जाए, दाल रोटी के लिए, खाने सोने के लिए, पहनने के लिए, और बातों ही बातों में हम मिथ्या भाषण करें, शिव महापुराण इसके लिए विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। आइए रामायण की एक चौपाई उठाते हैं, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराजा दशरथ के मुंह से बुलवा रहे हैं, सही में जीवन का सर्वोपरि पुण्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, असत्य